हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के अनुच्छेदों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? दोस्तों, जब अंतिम रूप से संविधान के द्वारा पारित किया गया था तो उस समय कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों, जब मूल रूप से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो दोस्तों, अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है वर्तमान समय में, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों, यह जो चीज लिया गया है कनाडा देश से लिया गया है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह कनाडा देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क होगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है परिसंघ, सेकंड ऑप्शन है महासंघ, थर्ड ऑप्शन है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और फोर्थ ऑप्शन है राज्यों का संघ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि भारत देश का नागरिक अन्य देश की नागरिक ग्रहण कर सकता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि दोस्तों, इसमें नागरिकता से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो दोस्तों, ये यूपीपीएससी से 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, यह संविधानों के मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर इसमें 12 से 35 के बीच में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 15 में राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यह केवल भारत नागरिकों को प्रदान की जाएगी। इन सभी अनुच्छेदों का वर्णन मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा किया गया है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, सरकारी नौकरियों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद
16 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 16 में इसका अधिकार दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। दोस्तों यह जो पद दिया गया है यह भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, यानी कि भारत के नागरिकों को यह दिया गया है कि लोक नियोजन से जो नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं अथवा कमजोर वर्ग के आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया है यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्रेषता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इनकी आचरण का निषेध करता है। दोस्तों यह भी यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 17 में अप्रेषता के उन्मूलन का वर्णन किया गया है। दोस्तों अप्रेषता का उन्मूलन का अंत मतलब छुआछूत, मतलब एक दूसरे से कोई छुआछूत नहीं करेगा, इन सभी चीज़ों का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रपति अपने पद के लिए पुनः निर्वाचित कर सकता है। यह अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन घ होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की अधिकार की गारंटी दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, यानी कि 19 प्रथम में प्रेस की स्वतंत्रता को दिया गया है, यानी कि दोस्तों जो मीडिया कर्मी है इनको स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकते हैं अपने न्यूज़ को लेने के लिए। ये सब अनुच्छेद 19 फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और घ ऑप्शन है अनुच्छेद 14। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 14 नहीं होगा, 24 होगा, अनुच्छेद 24 कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित किया गया है, यानी कि कम उम्र के बच्चों का किसी भी फैक्ट्री में वह काम नहीं कर सकता है। इन सभी चीज़ों का वर्णन अनुच्छेद 24 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 24 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? प्रथम ऑप्शन है अनुच्छेद 51, ख ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ग ऑप्शन है अनुच्छेद 37, घ ऑप्शन है अनुच्छेद 40। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1946 ईस्वी में किया गया था, तो उस समय अनुच्छेद 51 ए को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 51, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 52, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 53 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 54। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि जो कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को के द्वारा करेगा। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, यह आर्टिकल 53 में बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में यह बताया गया है कि भारत का अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के नियम के अनुसार नहीं चलता है, तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगा करके उसके पद से हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन अनुच्छेद 26, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 32, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 75 और फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 356। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों भारत के महान्यायवादी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 81, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 82, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 83, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 85। तो दोस्तों संसद के दोनों अधिवेशनों में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को बताया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको याद रखिएगा। यूपीपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 74, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 78, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 123, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 124(2). तो दोस्तों भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान किया गया है अनुच्छेद 123 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगा करके उसके पद से हटाया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 123, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 352, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 312, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 143। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 123 होगा, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामला को सुनवाई कर सकता है तो उसका पुनरावलोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग अनुच्छेद 137। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 32, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 226 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।
दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 231, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 233, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 131, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 143। तो दोस्तों अनुच्छेद यह 233 में बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बीपीएससी 2002 में पूछा गया, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 13, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 32, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 245, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इसमें संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों के कानूनों की जो प्राथमिकता दी गई है, यह अनुच्छेद 245 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 115, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 116, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 226, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 249। तो दोस्तों 249 में बताया गया है कि संसद के राज्य सूची के विषय में भी शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों यह भी यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है, इसलिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 249, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 250, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 252, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 253। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 253 में यह बताया गया है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, अनुच्छेद 253 में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यह भी दोस्तों यूपी पीसीएस में 2014 में पूछा गया है, इसलिए भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। तो दोस्तों अनुच्छेद 332 में इसका वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान के अखिल भारतीय सेवा के प्रावधान का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।